अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस, जो आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के में जो मैक्सिमम लॉज हैं वो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले और जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है कूलम्स लॉ। बहुत फेमस भी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में भी आता रहता है। तो मैं ये बताऊँगा, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसकी सबसे पहले आ जाएगी डेफिनेशन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two charged bodies is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. The forces of attraction between two charged bodies is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ये आ जाएगी गाइस इसकी डेफिनेशन। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है, पूरी इसकी डेरिवेशन है। इसमें एक डायग्राम बनाएंगे, छोटी सी एक प्लस का चार्ज, उसको Q1 का नाम देंगे, फिर इधर एक प्लस का चार्ज, उसको Q2 का नाम, बीच में हम डिस्टेंस बना देंगे, जो रेडियस है बेसिकली R लिख देंगे। ये डायग्राम होगी छोटी सी, और इसकी डेरिवेशन है पहले जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू चार्ज बॉडीज़। दो यहाँ पे हम बॉडीज ले लेंगे Q1 और Q2, और एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, और ये इसके जो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। फिर इन दो क्वेश्चन को हम कंबाइन करेंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 बाय R। यहाँ पे हम एक कांस्टेंट पुट करेंगे जो कि होगा के जो है वो उसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे उसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई रीटा होता है, समझ लें जैसे 3 नहीं होता, ऐसे उल्टा 3 उसको डिनोट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है रीटा की वो होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होती है। फिर जो एंड पे जो कूलम्स लॉ बनता है वो होता है F = 1/4 पाई ईटा Q1 Q2 बाय R। ये इसकी फाइनल इक्वेशन बनती है, क्योंकि यहाँ पे हम के पुट करते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, फिर आगे के की वैल्यू होती है वो हम पुट करके ये इसकी फाइनल इक्वेशन होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले हम इसकी पढ़ लेते हैं डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में। द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अ टेस्ट चार्ज कैन फील एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। An electric field is said to exist in the region of space around a charged object, the source charge. When another charged object, called the test charge, enters this field, an electric force acts on it. ये इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। इसके बाद इसकी जो छोटी सी और डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट, यानी कि E = F/Q, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पर कोई कूलम था वाला हम पुट कर देंगे, इसकी भी मेन इक्वेशन फिर बन जाएगी। इसके बाद आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन वो है द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ अ चार्ज बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग इमेजिनरी लाइंस कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होगी डेफिनेशन। इसमें जो मेन जो बात है ना वो मैं बताता हूँ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ओरिजिनेट होती हैं, यानी कि प्रोड्यूस होती हैं पॉजिटिव चार्ज से, और जो सिमिलर चार्जेस होती हैं लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को करती हैं रिपेल। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। यानी कि हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड, और जो ये इंटर होती है नेगेटिव चार्ज में, एंड दे इंटर्स इनटू द नेगेटिव चार्ज एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर
इसके बाद आता है गाइस पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। वो पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, सारी एक्सप्लेनेशन से बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।